हाय गाइज, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम फिर एक नई स्टोरी के साथ आए हुए हैं। देखिए आज का स्टोरी है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द ट्रू फ्रेंड यानी कि एक सच्चा मित्र पे आधारित है। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके माध्यम से हम बहुत से ग्रामर की पोर्शन को देखेंगे, इसमें उसकी सेंटेंस को देखेंगे। चलिए गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज आज का स्टोरी है द ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड मीन्स क्या होता है? एक सच्चा मित्र। और यह द जो लगा हुआ है वह एक स्टोरी के जो टाइटल होता है वह टाइटल कोई खास रहता है, इसलिए उसके पीछे द का प्रयोग किया रहता है। हर एक टाइटल में जो खास चीज़ रहता है, जहाँ पे ए एन दी आर्टिकल का यूज होगा वहाँ पे द का प्रयोग होता है, क्योंकि वह एक खास होता है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। चलिए गाइज आज स्टोरी के माध्यम से कुछ नया चीज़ हमको सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक सांप है, यहाँ पे एक शिकारी है, एक तोता है और एक यहाँ पे देखिए चील है, हलचर गीध है यहाँ पे। देखिए और क्या क्या होता है कहानी के माध्यम से सारा समझ जाते हैं। चलिए पहला लाइन देखते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ पैरोट्स ऑन अ ट्री। यहाँ पर फुल स्टॉप है, इससे पहले वाला सेंटेंस को देख लेते हैं क्या क्या कहते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो, यह एक स्टोरी यानी कि पास्ट के स्टोरी को कहने का एक टाइटल होता है। अ लॉन्ग टाइम अगो इसका मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है। इसके अलावा एक और भी यूज होता है वंस अपॉन अ टाइम, यह भी एक पास्ट स्टोरी को शुरुआत करने का एक टाइटल होता है। आगे देखते हैं। देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ पैरोट्स ऑन अ ट्री, यानी कि यह जो देयर आया है वह एक सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए आया है। उस देयर का कोई भी मीनिंग नहीं है, यह एक मीनिंगलेस वर्ड है। वह एक सब्जेक्ट के फुलफिल यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ यह आया हुआ है। आगे देखिए इसका मतलब और क्या होता है। देयर लिव्ड यानी कि रहता था, एक पेयर, अ पेयर ऑफ यानी कि एक जोड़ा। ए पेयर ऑफ का मतलब होता है एक जोड़ा। पैरोट्स यानी कि तोता, ऑन अ ट्री यानी कि एक पेड़ पर एक जोड़ा तोता रहता था। चलिए आगे देख लेते हैं। एन ओल्ड स्नेक ऑल्सो लिव्ड इन अ होल इन द सेम ट्री, यानी कि एक बूढ़ा सांप। ओल्ड स्नेक यानी कि एन माने क्या होता है एक, यहाँ पर वॉवेल अक्षर लेटर से शुरुआत हुआ इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग है। यहाँ एक बूढ़ा सांप। ऑल्सो का मतलब क्या होता है ये भी रहता था, यानी कि लिव, यह एक सेकेंड फॉर्म है लिव का। रहता था इन अ होल यानी कि एक छिद्र में, इन द सेम ट्री यानी कि वही पेड़ के छिद्र में एक सांप भी रहता था। इन द सेम ट्री यानी कि वही ट्री जहाँ पे तोता रहता था। चलिए आगे देखते हैं। द स्नेक वॉज टू वीक टू गो आउट टू लुक फॉर फूड, यहाँ फुल स्टॉप है, देख लेते हैं इससे पीछे वाला सेंटेंस। द स्नेक वाज यानी कि सांप था। टू यहाँ पे बहुत ही का सेंस देता है, टू यानी कि बहुत ही। टू वीक यानी कि बहुत ही कमज़ोर था। यह टू जो आया हुआ है वह एक पर्पस को, और उसके आगे जो आएगा वर्ड वो एक पर्पस को दिखाएगा। जैसे कि देखिए क्या करने के लिए वो बहुत ही कमज़ोर था। टू गो आउट यानी कि बाहर जाने के लिए, यहाँ पे फिर टू आ गया, वह एक और पर्पस दिखाएगा। देखिए लुक फॉर फूड यानी कि लुक फॉर का मतलब क्या होता है तलाश में, ढूंढने, इसका मतलब वो होता है यानी कि भोजन की खोज में बाहर जाने के लिए वो बहुत ही कमज़ोर था। सांप बहुत ही कमज़ोर था, इसका पूरा का मतलब ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सो, इस सो का मतलब तो होता है, इसलिए होता है, तो यहाँ पे देखिए इसलिए द पैरोट्स यूज टू लीव सम फूड फॉर हिम नियर द होल। यहाँ फुल स्टॉप है, देख लेते हैं पीछे। द पैरोट्स यानी कि तोता, यूज टू का प्रयोग कहाँ होता है, यह पास्ट में हैबिट को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये तोता है, उसका एक हैबिट था कि वह लीव टू फॉर सम फूड यानी कि कुछ खाना यानी कि कुछ भोजन छोड़ देता था। लीव माने क्या होता है छोड़ देना, छोड़ देता था कहाँ फॉर हिम किसके लिए, सांप के लिए। नियर द होल यानी कि छिद्र के नज़दीक, यानी कि छिद्र जो यहाँ सांप रहता था उसके नज़दीक कुछ खाना छोड़ देता था पैरोट्स रोज, इसका एक हैबिट था। चलिए आगे देख लेते हैं। और द स्नेक वाज ग्रेटफुल टू द पैरोट्स यानी कि सांप था, वाज माने क्या होता है था, सांप था। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है आभारी, यानी कि
उसका एक अहवार मतलब पैरोट्स यानी कि सांप, तोता का सांप पे एक एहसान करता था। वो उसके ऊपर जो उसके बिल के यानी कि उसके छिद्र के नज़दीक एक कुछ खाना छोड़ देता था, वही उसका एहसान हुआ। तो सांप उसके प्रति क्या था, आभारी था, उसके लिए आभारी था सांप। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, आभार जताना, वो उसके प्रति यानी कि ऋणी था वह। चलिए आगे देख लेते हैं। वन डे यानी कि एक दिन अ भल्चर वाज होवरिंग माने क्या होता है, मंडराना, ओवर द पैरोट्स यानी कि देखिए अ भल्चर यानी कि एक गिद्ध, वाज था, होवरिंग मंडरा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मंडरा रहा था, ओवर द पैरोट्स यानी कि तोता के ऊपर, यानी कि एक गिद्ध तोता के ऊपर मंडरा रहा था। ओवर यहाँ पे आया हुआ है, देखिए ओवर इसलिए आता है कि जैसे मान लीजिए इसके ऊपर में है और वह उसके टच में नहीं है, जो भल्चर है वो तोता के टच में नहीं है, इसलिए ओवर का सेंस आया है। अगर वह टच में रहता है, जैसे मान लीजिए पैरोट्स पेड़ पे है, यानी कि वह पेड़ और तोता एक दूसरे के स्पर्श यानी कि टच में है, इसलिए ऑन का प्रयोग आया है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका मतलब समझ गए। आगे देखते हैं, जस्ट देन तभी, जब भल्चर वाज होवरिंग द पैरोट्स यानी कि एक गिद्ध मंडरा रहा था तोता के ऊपर, जस्ट देन तभी अ हंटर केम देयर यानी कि हंटर माने क्या होता है, शिकारी, यह कम का सेकेंड फॉर्म है यानी कि आया, देयर माने वहाँ, और शिकारी केम देयर यानी कि एक शिकारी वहाँ आया, ये देयर का मतलब वहाँ होता है, यानी कि जब भी देयर ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा यानी कि वर्ब के बाद रहेगा तो वह उसका वहाँ मीनिंग होगा, और जो भी सब्जेक्ट के रूप में देयर रहेगा उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। वह एक सब्जेक्ट के जगह उसका सेंस बताने के लिए यह एक सेंटेंस को फुलफिल यानी कि सेंटेंस को एक यूजफुल सेंटेंस बनाने के लिए देयर आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक शिकारी वहाँ आया तभी, ही एम्ड हिज एरो एट वन ऑफ द पैरोट्स, यहाँ पे डॉट फुल स्टॉप है, यहाँ पे देख लेंगे पीछे। ही एम्ड, उसने एम्ड माने क्या होता है, एम माने होता है निशाना लगाना, उसका सेकेंड फॉर्म माने उसने निशाना लगाया, हिज एरो यानी कि अपना तीर को, एरो माने क्या होता है तीर, हिज माने क्या होता है अपना तीर, उसका माने कि वह अपने तीर को निशाना लगाया, एट यानी कि पर, किस पर, वन ऑफ द पैरोट्स, यह एक वन ऑफ यानी कि वन ऑफ का मतलब क्या होता है बहुत में से एक, यानी कि जो पैरोट्स हैं वह दो हैं तो उन दोनों में से एक पर उसने निशाना लगाया। ही एम्ड हिज एरो एट वन ऑफ द पैरोट्स यानी कि ये दो पैरोट्स यानी कि तोता में से एक पर उसने निशाना लगाया। बट थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे देखिए, बट द स्नेक नोटिस हिज फ्रेंड्स वर इन डेंजर यानी कि परंतु द स्नेक यानी कि सांप नोटिस किया, नोटिस माने क्या होता है पता लगाना, इसका सेकेंड फॉर्म है, उसने पता लगाया, हिज फ्रेंड उसका दोस्त, वर इन डेंजर यानी कि खतरे में है, और यह पास्ट स्टोरी है इसलिए वर्ड आया है, वह खतरे में था, यानी कि सांप ने पता लगाया कि उसका दोस्त खतरा में है। एंड और बैट द फुट ऑफ द हंटर टू सेव देम यानी कि बैट माने क्या होता है कि सांप का जो डंक होता है, वो जो डसता है उसे बाइट कहते हैं, उसने डस लिया द फुट ऑफ द हंटर यानी कि शिकारी के पैर पर, यानी कि शिकारी के पैर पर उसने डंक मार दिया। टू सेव डैम यानी कि किसे बचाने, यह टू इसलिए आता है कि पर्पस आगे दिखाता है किस लिए उसने बाइट किया, सेव डैम यानी कि उस तोता को बचाने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने उस पर बैट कर दिया। द स्नेक्स बाइट ruined द हंटर्स एम एंड द एरो स्ट्रक द भल्चर इंस्टेड, यहाँ पे पायरोट होगा लेकिन नहीं दिया हुआ है, यह अंडरस्टूड रहता है। चलिए देख लेते हैं उसका सारा मीनिंग। द स्नेक्स बाइट यानी कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस एस आया हुआ है, इसका मतलब होता है बीच में का, यह एक रिलेशन का बताता है कि जो सांप का जो डसना था, ruined माने क्या होता है खराब कर देना, बर्बाद कर देना, लेकिन यहाँ पे ईडी लगा हुआ सेकेंड फॉर्म है तो वो उसने खराब कर दिया। द हंटर्स एम यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी सा लगा हुआ है, यानी कि शिकारी का निशाना, उसने शिकारी का निशाना को खराब कर दिया, सांप का डसना। और यानी कि एंड
द एरो स्ट्रक, स्ट्रक माने क्या हुआ, लगना जाके, यानी कि किसी को जाके लग जाना किसी चीज़, यानी उसका मृत्यु हो जाना। एंड द एरो यानी कि तीर, स्ट्रक लग गया, द भल्चर यानी कि गिद्ध को, इंस्टेड माने क्या होता है, बजाय के स्थान पर, यानी कि यहाँ पर तोता होता, यानी कि तोता के स्थान पर गिद्ध को तीर लग गया, इसका मतलब ये होगा। चलिए इस पूरा सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं। द स्नेक्स यानी कि सांप का डसना खराब कर दिया हंटर्स यानी कि शिकारी का एम, और तीर स्ट्रक लग गया द भल्चर यानी कि गिद्ध को, इंस्टेड यानी कि बजाय तोता, यानी कि तोता के बजाय गिद्ध को लग गया हंटर्स का एम। चलिए आगे देख लेते हैं। बाय सेविंग देयर लाइव्स, यहाँ पे बाय के बाद अगर वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वो एक यानी कि सेंस देता है कि जैसे सेव है, सेव माने क्या होता है, बचाना। अगर बाय लग गया उसमें आईएनजी लगा हुआ तो बचा कर, अगर गिव रहता इसमें आईएनजी लग जाता तो बाय गिविंग यानी कि दे कर। अगर यहाँ पे लुक रहता, लुक माने क्या होता है, देखना, अगर आईएनजी लग जाता बाय के साथ तो बाय लुकिंग यानी कि देख कर। उसी तरह यहाँ पे है सेव यानी कि बाय सेविंग यानी कि बचा कर, देयर लाइफ, किसके लाइफ, तोता के लाइफ, उनकी जीवन को बचा कर। द स्नेक यानी कि सांप ने सो, सेकेंड फॉर्म है सोड यानी कि उसने सो माने क्या होता है, दिखाना, यानी कि सिद्ध कर दिया। द स्नेक ने यानी कि सांप ने दिखाया, डायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कि ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, कि वह एक सच्चा मित्र है, यानी कि सांप ने दिखाया कि वह एक सच्चा मित्र है उसकी जीवन बचाकर। मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि मोरल माने क्या होता है, हमें एक शिक्षा मिलती है स्टोरी से, यानी कि इसका नैतिक क्या है, अ ट्रू फ्रेंड इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, एसेट माने क्या होता है, संपत्ति। एक ट्रू फ्रेंड यानी कि एक सच्चा मित्र, इज माने है, द मोस्ट वैल्यूएबल यानी कि बहुत ही कीमती, और ये क्या है, एसेट माने संपत्ति, बहुत ही वैल्यूएबल माने होता है मूल्यवान, बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है। एक ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र एक बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है। जैसा कि आप लोग जैसा कि देखिए यहाँ पे एक सांप था, एक शिकारी है, यहाँ पे एक तोता है और यहाँ पे एक गिद्ध है। देखिए इसने जैसे ये सब क्या क्या हुआ, उसने इसके पैर पे डंक मारा, उसका तीर जाके यहाँ पे लग गया, एक पैरोट है यहाँ पे। देखिए ये सब क्या क्या हुआ, आपने इस स्टोरी के माध्यम से समझ लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब and hit the bell icon to get my new upcoming video. Thanks for watching.